नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो बात करेंगे जो रीट पात्रता परीक्षा है उसकी जो आपकी विज्ञप्ति आनी है, नोटिफिकेशन आना है, वो कब तक आ सकता है। क्योंकि सरकार ने जो है ये मतलब एक जो सचिव हैं निदेशक महोदय, उन्होंने जो कहा था कि आपकी जो जनवरी माह में जो है रीट परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। तो अब जो है इसके नोटिफिकेशन को लेकर सबके मन में असमंजस बना हुआ है और इसी से रिलेटेड एक हेडलाइन आई है दैनिक भास्कर में कि रीट बोर्ड को अब तक सरकार से अधिकृत आदेश नहीं मिले। यानी कि जो आपका बोर्ड है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, उसको अभी तक जो है बोर्ड जो है रीट की विज्ञप्ति जारी करने का कोई भी अधिकृत आदेश नहीं मिला है। तो अब बात ये बनती है कि इसकी जो है विज्ञप्ति कब तक आ सकती है। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने ना, उसके कारण असमंजस की स्थिति बन चुकी है। ठीक है, 7 सीटों पर जो आपके आचार संहिता के कारण जो है हो सकता है कि आपको रीट का नोटिफिकेशन देखने में देरी हो जाए। लेकिन अगर वैसे देखो, आचार संहिता जो है उन 7 जो सीटें हैं ना, उनमें से संबंधित जिले में ही लगती है, उससे संबंधित जिले में ही लगती है। यानी कि पूरे राजस्थान में आचार संहिता नहीं है, लेकिन जो रीट परीक्षा है वो तो पूरे राजस्थान में और उन 7 सीटों को भी प्रभावित करेगी। तो हो सकता है कि आपको देरी या 1 महीने का भी वेट करना पड़ जाए रीट के नोटिफिकेशन के लिए। अगर जो है नोटिफिकेशन वगैरह से कोई, अगर आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको दीपावली से पहले पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आचार संहिता जो 7 सीटों पर लगी हुई है उसके कारण अगर रीट भी प्रभावित होती है तो आपको कम से कम 1 महीना वेट करना पड़ेगा। और फिर हो सकता है कि जो आपकी पात्रता परीक्षा है वो जनवरी से आगे भी जा सकती है। हालांकि जो है फॉर्म फिल करने के बाद 45 दिन के बाद में सरकार एग्जाम करवा सकती है। तो अगर नवंबर से दिसंबर तक भी अगर फॉर्म फिल हुए तो आराम से जो है आपकी जनवरी लास्ट तक जो है पात्रता करवाई जा सकती है। लेकिन जो आपके ये जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने जिसके कारण जो आचार संहिता लगी है उसके कारण रीट की विज्ञप्ति भी असमंजस में चली गई है। अगर आचार संहिता का प्रभाव होता है तो 1 महीना और वेट करना पड़ेगा आपको। 23 नवंबर के बाद में ही जो है आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। और अगर प्रभावित नहीं होती है तो दीपावली से पहले पहले आपको जो है विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। और अगर विज्ञप्ति लेट जाती है तो हो सकता है कि जो आपकी डेट है पात्रता की उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिले। और बात हम 3rd ग्रेड की करें, जो मेन एग्जाम होने वाला है उसके बारे में भी एक न्यूज आई है, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। देखो, रीट परीक्षा के बाद तय होगा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का शेड्यूल, रीट की तिथि भी तय नहीं। यानी कि अभी तो रीट कब होगी वही फिक्स नहीं है। जनवरी का तो नाम लिया गया है कि जनवरी में होगी, लेकिन जनवरी में कब होगी वो नहीं पता अभी। ठीक है, और मैं आपको बहुत सारे वीडियो में पहले बता चुका कि रीट की क्या वर्तमान स्थिति है खाली पोस्टों की। अगर नहीं देखें वो वीडियो तो जाकर देखें, आपको थोड़े से अटपटे लग सकते हैं लेकिन सच्चाई वही है। ठीक है, इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा कि क्या सच्चाई है। आप पहले वाले मेरे वीडियो आज से 7-8 दिन 10 दिन पहले के वो जाकर देखोगे तो पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। ठीक है, तो रीट परीक्षा के बाद तय होगा तृतीय श्रेणी अध्यापक का। और 100 बातों की एक बात है कि कोई भी सरकार अपने प्रथम 2 वर्ष में रीट भर्ती नहीं करवाती है। रीट यानी रीट मतलब पात्रता करवा सकते हैं, लेकिन जो मेन 3rd ग्रेड भर्ती वर्तमान में जिसको 3rd ग्रेड नाम से जाना जाता है, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो अपने पहले 2 साल में आपको रीट एक बड़ी भर्ती दे दे। ऐसा हो ही नहीं सकता और ना होगा। ठीक है, पात्रता करवाई जाएगी, उसके बाद में जो तय होगा कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती है वो कब होगी। सच्चाई यही है, इससे आप मुकर नहीं सकते। और नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर चुके कि आचार संहिता से प्रभावित होती है तो नवंबर लास्ट में जाकर आपको क्या है, नवंबर लास्ट में जाकर आपको जो है, एक मिनट, नवंबर लास्ट में जाकर आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। प्रभावित नहीं होती है तो अक्टूबर लास्ट में मिल जाएगी, लेकिन इसके चांस बहुत कम बन रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा चांस इसी के बन रहे हैं और यही होने वाला है, देख लेना आप। ठीक है, और अगर ये होता है तो फिर डेट जो है आपकी रीट की उसमें भी कुछ चेंजेस होने को देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है वो फरवरी में चली जाए, लेकिन वर्तमान में आपको तैयारी सिर्फ जनवरी को मानकर ही करनी है। वर्तमान में तैयारी सिर्फ जनवरी को मानकर ही करनी है। तो रीट का नोटिफिकेशन थोड़ा वेट सबको है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में अच्छे से तैयारी हो जाती है। लेकिन तैयारी अगर आप पहले से करोगे तभी जाके नोटिफिकेशन आने के बाद में आप एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। कभी भी नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, तैयारी अच्छे से करें। बाकी रीट क्या होती है तो वो आपको पता ही है। पिछली सरकार आई थी 2018 लास्ट में, उन्होंने 2019 में रीट करवाने की घोषणा की, वो रीट अभी तक चल रही है। अभी तक 2025 आने को है, अभी तक वो रीट चल रही है। ठीक है, ज्वाइनिंग आदों की मतलब हो गई, वेटिंग चल रही है, रिवाइज रिजल्ट आ रहे हैं, तो कुल मिला के वो रीट अभी तक चल रही है। तो सोचो 2018 की सरकार ने घोषणा की थी 19 में रीट करवाएंगे, वो अब हो रही है।
उस हिसाब से आप क्यों, क्योंकि रीट कराना आसान नहीं होता और खाली पदों को भी देखा पड़ता है, सब कुछ होता है। तो कुल मिला के नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी अधिकृत आदेश सरकार के द्वारा बोर्ड को नहीं पहुंचे हैं। वेट करते हैं क्या होता है। उससे पहले आप सीटी के एग्जाम आने वाले वो देंगे तो उस पर भी ध्यान दे सकते हो। 5-7 दिन बचे हैं उसमें। तो धन्यवाद। जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। मैं खुद 2nd ग्रेड मैथ का टीचर हूं, तो आपको जो है सही और सटीक बताने की ही कोशिश करूंगा। धन्यवाद।